मालदीव ने भारत के लिए बांधी तारीफों के पुल। कहा भारत की वजह से ही बची है मालदीव की अर्थव्यवस्था। भारत के बिना मालदीव की तरक्की करना मुमकिन नहीं। भारत के कट्टर दुश्मन कहे जाने वाले पाकिस्तान और चीन भारत को आंख दिखाकर उस पर हमेशा हमला करने की फिराक में रहते हैं। भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए हर मौके की तलाश करते हैं। दूसरी तरफ नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे छोटे देश भी कभी कभी भारत को अपनी अकड़ दिखाने के लिए उनकी राह पर चल पड़ते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारत के लिए हिंद महासागर में स्थित मालदीव उसकी तारीफ करते नहीं थक रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने कहा कि भारत की वजह से ही आज उनकी देश की अर्थव्यवस्था संभल पाई है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में भारत ने कई मौकों पर उदारता पूर्वक हमारी मदद की है, जिससे हम आज अपने पैरों पर खड़े हो पाए हैं। भारत को लेकर मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह का कहना है कि भारत ने हमेशा से ही दोनों के संबंधों को लेकर अच्छे प्रयास किए हैं, लेकिन कोरोना काल के दौरान भारत ने जो मदद की है वो तारीफ करने के लायक है। कोरोना काल के दौरान सभी देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। मालदीव का भी यही हाल था, लेकिन भारत ने मालदीव की न केवल आर्थिक मदद की बल्कि कोरोना वैक्सीन देकर उनकी काफी सहायता भी की। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने कहा कि पिछले 2 सालों में भारत ने कई मौकों पर हमारी खुलकर मदद की है। सोलिह ने कहा कि मैं भारत, जापान, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, बांग्लादेश, WHO और संयुक्त राष्ट्र की कुछ एजेंसियों को उनके सहयोग का हवाला देता हूं। लेकिन पिछले 2 वर्षों में भारत ने कई मौकों पर उदारता पूर्वक हमारी सहायता की है। भारत ने सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के टीके दान किए हैं। भारत ने मालदीव की इकोनॉमी को ठीक करने में मदद करने के लिए $250 मिलियन वित्तीय बॉन्ड खरीदे। इसके साथ ही हमें भारत से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए बहुत सारे आवश्यक उपकरण प्राप्त हुए हैं। अपने राष्ट्रीय संबोधन में राष्ट्रपति सोलिह ने कहा कि मालदीव और भारत के बीच पर्यटकों के आगमन को सुनिश्चित करने के लिए एक यात्रा गलियारा बनाया गया था। भारत ने मालदीव के लोगों के लिए तत्काल स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता को आसान बनाया, जिससे उन्हें देश की यात्रा करने की इजाजत मिली। ये विशेषाधिकार मालदीव के अलावा किसी अन्य देश को नहीं दिया गया था। करीब 2 साल बाद मालदीव को कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियों से मुक्ति मिल गई है, जिसके लिए भारत का शुक्रगुजार है। उन्होंने कहा कि भारत के मालदीव के साथ शुरू से ही संबंध अच्छे रहे हैं। भारत हमेशा मुसीबत आने पर अपने लोगों की और अपने पड़ोसियों की मदद करता है। यही कारण है कि वो पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। मालदीव पर जब कोरोना की मार आई तो भारत ने सिर्फ अपने लिए ही नहीं सोचा, बल्कि मालदीव के लिए भी सहायता के लिए हाथ बढ़ाए, जिसकी हम सराहना करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारत की तारीफ से जलते हुए चीन मालदीव में भारत के लिए कांटे बोने की पूरी तैयारी कर रहा है, जिसके चलते मालदीव जहां भारत की तारीफ करते नहीं थक रहा है, वहीं चीन उसके सामने परेशानी खड़ी करने के लिए मालदीव को हथियार बना रहा है। दरअसल चीन के लिए मालदीव सामरिक रूप से काफी अहम ठिकाना है। मालदीव रणनीतिक रूप से जिस समुद्र में बसा है वो काफी अहम है। चीन की मालदीव में मौजूदगी हिंद महासागर में उसकी रणनीति का हिस्सा है। दूसरी तरफ भारत के लिए भी मालदीव कम महत्वपूर्ण नहीं है। मालदीव भारत के बिल्कुल पास में है और वहां चीन पैर जमाता है तो भारत के लिए चिंतित होना लाजमी है। भारत के लक्षद्वीप से मालदीव करीब 700 किलोमीटर दूर है और भारत के मुख्य भूभाग से 1200 किलोमीटर की दूरी पर है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भारत ने 2020 में मालदीव को डॉर्नियर विमान दिए थे। इन विमानों को भारत की मदद से मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के पायलट उड़ाते हैं। इन विमानों को लेकर भारत और मालदीव के बीच 2016 में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की गई थी। इन विमानों के उड़ान का खर्च भी भारत सरकार ही उठा रही है। इन सब के पीछे भारत का मकसद था कि वो मालदीव के साथ मिलकर हिंद महासागर में घुसपैठ करने की कोशिश में जुटे चीनी जहाजों और पनडुब्बियों की हरकतों पर भी नजर रख सके।
इससे न केवल निगरानी की जाएगी बल्कि गैर कानूनी तौर पर मछली पकड़ने और ड्रग तस्करी पर भी नजर रखी जा सकती है। लेकिन मालदीव सरकार के विपक्ष के प्रतिनिधियों ने मालदीव को भारत की ओर से दी जा रही मदद की आलोचना की और इस मदद को स्वीकार करने पर सरकार से सवाल भी किए हैं। साथ ही भारतीय सैन्य अधिकारियों को मालदीव छोड़ने के लिए भी कहा। पीएनसी के उपाध्यक्ष मोहम्मद सईद ने कहा कि भारत विदेश नीति के तहत मालदीव को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राष्ट्रपति सोलिह ने ही ये नीति लागू करने की मांग की थी। पूर्व गृह मंत्री उमर नसीर ने भी ये आरोप लगाए कि भारतीय सैनिक मालदीव में एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में मौजूद हैं, जिसे भारत की मदद से स्थापित किया गया है। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक विपक्ष मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों को हटाने की मांग को लेकर इंडिया आउट नाम से अभियान भी चला रहा था। भारत पर ये आरोप लगे कि वो मालदीव में अपनी सैन्य मौजूदगी स्थापित करना चाहता है और देश की संप्रभुता और स्वतंत्रता में दखल देने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारत और मालदीव दोनों देशों की सरकारों ने इन आरोपों का तुरंत खंडन किया था। मालदीव सरकार ने कहा कि मालदीव में भारत विरोधी अभियान को लेकर हमें चिंता है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि भारत सबसे करीब का द्विपक्षीय साझेदार है, लेकिन कुछ छोटे समूह और कुछ नेता प्रोपेगेंडा फैलाने में लगे हैं। मालदीव की सरकार का कहना था कि यह हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट भारत ने मालदीव में खोजी और राहत बचाव अभियान के लिए लगा रखे थे, लेकिन विद्रोहियों का कहना था कि अगर भारत ने इसे उपहार में दिया है तो इस पर पायलट मालदीव के होने चाहिए, न कि भारत के। इस मुद्दे ने इतना तूल पकड़ा कि लोग सड़कों पर उतरने लगे। उनका कहना था कि भारत से एक डोर्नियर लेना कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन डोर्नियर के साथ भारतीय सैनिकों की तैनाती के हम खिलाफ हैं। हमारे पास इसे चलाने का पर्याप्त अनुभव है। हमारे पास इन हेलीकॉप्टर्स की रजिस्ट्री में बदलाव करने का विकल्प होना चाहिए। हमारे पास ये भी अधिकार होना चाहिए कि हम इसे वापस कर सकें। वहीं मालदीव में पैदा हुए विपरीत हालात में चीन का भारत पर नजर रखना आसान हो जाएगा। चीन के लिए मालदीव सामरिक रूप से काफी अहम ठिकाना है। 2016 में मालदीव ने चीनी कंपनी को एक द्वीप 50 सालों की लीज पर महज $40 लाख में दिया था। मालदीव ने चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। ये भी भारत के लिए हैरान करने वाला कदम था। इससे साफ होता है कि मालदीव भारत से कितना दूर हुआ और चीन से कितना करीब। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक मालदीव हमेशा भारत के लिए एक करीबी और महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी रहा है। महामारी से संबंधित व्यवधानों के बावजूद दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध मजबूत हुए हैं। मंत्रालय ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि भारत की पड़ोसी पहले की नीति और मालदीव की भारत पहले की नीति साझा चिंताओं से निपटने और आपसी हितों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करती हैं। लेकिन चीन की कुटिल चाल के कारण भारत की मुश्किलें बढ़ रही हैं। चीन ने मालदीव में अपने मकसद को पूरा करने के लिए भारत के खिलाफ विद्रोह भड़का दिया है कि वो मालदीव पर अपना कब्जा जमाना चाहता है, जिससे भारत की परेशानी बढ़ सकती है। चीन काफी समय से कोशिश कर रहा है कि हिंद महासागर में भारत के वर्चस्व को खत्म या किसी तरह से कम किया जा सके, लेकिन मालदीव की अपनी इंडिया फर्स्ट की नीति के तहत भारत के साथ अपने रिश्तों को प्राथमिकता देता रहा। इस नीति के हिसाब से आगे बढ़ने के पीछे मालदीव के दो प्रमुख मकसद थे। पहला, भारत को अपने नजदीक बनाए रखना और दूसरा, चीनी कर्जों के मकड़जाल से खुद का बचाव करना। चीन को मालदीव में अपनी हदों का कुछ हद तक एहसास हो गया है। भारत के प्रति मालदीव के लगाव और भारत से जुड़ी उसकी प्राथमिकताओं को चीन समझ चुका है। चीन को अंदाजा हो चुका है कि मालदीव में भारत के साथ प्रतिस्पर्धा करने में उसकी सीमाएं क्या हैं।